हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। 23 तारीख की सुबह सुबह का टाइम में 5 बजे हम जयपुर पहुंच गए थे। ऑटो इसलिए की थी क्योंकि कैब जब करवाते हैं थोड़ा सा टाइम उसको लग जाता है, तो वहीं पे उतरते ही ऑटो मिल जाती है। तो मैंने कहा फटाफट घर पहुंचना है, इसलिए आज कैब मत बुक करवाना। तो बस घर पहुंचे। घर पहुंचते ही इसने स्वागत किया क्योंकि 15 दिन से ये हमसे मिली ही नहीं थी। तो ये चहटने लग गई, ऊपर चढ़ने लग गई और बहुत ही खुश हुई, अंदर अंदर रो रही थी। कू 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 ऐसे करते हैं ना, ये लोग वैसे कर रही थी। तो जस्ट हमने कदम रखा ही था, पता नहीं कहाँ से आई और बस ऊपर चढ़ने लगी। मेरे ऊपर भी चढ़ी थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा डर लगता है। तो ये बेचारी बहुत प्रेम रखती है। तो उसने ऐसे स्वागत किया आने पर। और करीब जब हमने घर पे एंटर किया तो 5:30 बज गए। तो सुबह सुबह के टाइम पे हम लोग पहुंच गए थे। 10:30 की बस थी और रात के टाइम पे बहुत मुश्किल रही मुझसे। ये बस वाला सफ़र आजकल होता नहीं है। वॉल्वो का फिर भी हो जाता है, बट रात के टाइम पे इसलिए आई थी ताकि ईलू को एक दिन का आराम मिल जाए, क्योंकि 23 तारीख की ईलू की छुट्टी थी ना, इस वजह से। तो आजकल क्योंकि वॉल्वो सिर्फ 5.5 घंटे लेती, ये वाली जो बसें हैं होती ऐसी हैं, कंफर्टेबल भी होंगी लेकिन 7 घंटे करीबन ले लेती हैं। तो मुझे रात को प्रॉब्लम हुई, इस वजह से आगे से मैंने सोच लिया है मैं ऐसी बसों पे तो बिल्कुल भी सफ़र नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और हाँ, 5 साढ़े 5 घंटे का सफ़र चल जाता है, लेकिन इतना नहीं चलता है अब मुझे। तो बस यहाँ पे घर पे जैसे ही एंटर की तो पतिदेव ने कुछ इस ऐसी तैयारी कर रखी थी। ये देखिए, फफूंद मच चुकी थी घर पे और कीड़े वीड़े भी लग गए थे। जो कुछ चीज़ें थी उन पे, टमाटर पे, गैस पे फफूंद लग गई थी, पता नहीं कैसे। ऐसा कुछ तो मैं करके भी नहीं गई थी। एक रोटी कैसरोल पे थी तो इन्होंने फेंकी भी नहीं, सड़ा दी। और फिर मुझे जब भी बस में बोल रहे थे कि तुम घर चलोगी तो तुम्हें डीप क्लीनिंग करनी पड़ेगी किचन की और उसकी। तो मैंने कहा तुम थे ना इस बार, तो पिछली बार कुछ फफूंद आई थी ना, तो वो इस वजह से आई थी कि हम सभी नहीं थे, ये भी थे मेरे साथ बीकानेर। पिछली 25 अगस्त को जब हम वापस आए थे ना 2020 में, तब भी फफूंद लग गई थी, लेकिन इस बार तो ये थे। उसके बाद भी फफूंद लगना, कीड़े लगना, जाले लगना, तो मे भी इन्होंने जरा भी सफाई नहीं की होगी इन 15 दिनों में। तो बस ये चाय ले आए थे, तो बस वो पी। फिर इनका टिफिन बनाया मैंने और बस पराठे बनाए। सब्जी कोई घर पे थी नहीं और इस बार ग्रॉसरी भी लेके नहीं गई थी। मैंने सोचा था ना 14-15 को ही आ जाऊंगी, उसके बाद ही ग्रॉसरी ले आएंगे। तो सब्जी भी नहीं थी, ऑयल भी बहुत कम था, तो ये ऑयल लेके आए, थोड़ा छोटा वाला घी लेके आए। तो मैंने पापड़ की सब्जी और पराठे इनको बना के दिए, एक पराठा इनको खिला के भेजा। और बस इस तरीके से। और घर इतना गंदा हो रहा था, इतना गंदा कि बता नहीं सकती, क्योंकि मेरी सांस भी उठ रही थी, क्योंकि जो फफूंद और सीलन की बदबू थी ना, उससे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, क्योंकि मुझे सांस की प्रॉब्लम है वैसे ही। तो बस ये गए और ईलू सो रही थी, क्योंकि सफ़र से आते हैं तो वैसे ही झोंके आते रहते हैं। तो ईलू अपने 9 बजे तक शायद सोई थी, तो मैंने उसको भी जगाया नहीं। और जयपुर में मौसम अधिकतर मैं कब से देख रही हूँ ऐसा ही है, बारिश और ये सब चल रहा है। तो हाँ, हालांकि इस वजह से भी आ गई होगी फफूंद, लेकिन फिर भी ये थे, थोड़ा सा ये देख सकते थे, बट शायद इन्होंने नहीं देखा। तो ईलू अब उठ गई है, तो हम थोड़ा सा नाश्ता ये कर लेते हैं। पहले चाय बनाने वाले थे, चाय पत्ती भी नहीं है, तो फिर मैंने कॉफ़ी डाल दी थोड़ी सी। फिर टोस्ट और कॉफ़ी लेते हैं और फिर सफाई में लगेंगे। ईलू मेरी वीडियो बना देगी या फिर अपना होमवर्क कर लेगी सबसे पूछ के। अभी तो छुट्टी है सबकी, है ना, सबसे पूछ लेना। तो चलो हम नाश्ता करते हैं, माँ बेटी मिलके। और फिर भयंकर जो सड़ा दिया गया है घर को, उसको साफ कर दें। मैंने सोचा था कि ईलू के उठते ही फिर मैं सफाई वगैरह स्टार्ट करूँगी। फिर मेरी हालत ख़राब होने लग गई, क्योंकि मुझे रात भर नींद नहीं आई थी बस में। तो इस वजह से फिर मुझे इस टाइम पे नींद आने लगी थी, मतलब कॉफ़ी ली और टोस्ट लिया ना, उसके बाद फिर मैं सो गई। और फिर उठ के ईलू को खाना खिलाया, उसके बाद भी मैंने कि फिर थोड़ी देर और मैं सो गई। फिर मैं दोपहर के टाइम पे किचन में आई और ये सारी फफूंद और मुझे साफ़ करनी थी। डीप क्लीनिंग ही करनी पड़ेगी, लेकिन आज मैं सिर्फ ऊपर ऊपर की करूंगी, क्योंकि घर की भी सफाई है प्लस ऊपर की डीप क्लीनिंग। क्योंकि यहाँ पे लटे भी हो गई थी, यहाँ पे फफूंद भी गैस पे भी लग गई थी, और इवन एक एक डब्बे पे भी थोड़ी गंदगी लग गई थी, एक एक बर्तन गंदा हो चुका था। तो फिर मुझे ये सब कुछ करना था। तो आज के दिन पे सिर्फ मुझे ऊपर की करनी थी, ताकि आराम से खाना वाना बना तो सके और थोड़ा सा बदबू जाए सीलन की। तो फिर मैं
खड़े तो हो पाऊँ किचन में, वरना मैं खड़े भी नहीं हो पाती हूँ क्योंकि मुझे तो ये बदबू वगैरह सहन ही नहीं होती क्योंकि सांस उठने लगती है फिर मेरी। तो बस ये मिक्सी क्लीन की और फिर बस गैस को भी क्लीन करना था। गैस पे मैंने एक बार ऐसे ही बना दिया था क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी, इस वजह से सुबह मैंने ऐसे ही बना दिया था। और देखो इसमें भी इतनी फफूंद लग गई थी, तो वो डब्बे भी साफ़ करने थे और जो बाकी के सारे डब्बे हैं मैं नेक्स्ट डे क्लीन करूँगी। यहाँ पे मैंने जो है साबुन से इस स्लैब को साफ़ किया, फिर टाइल्स भी साफ़ करनी थी और जो आरओ था उसको भी करना था। आरओ का पानी जो है मुझे निकालना था, तो वो बस मैंने एक बाल्टी में भरा था और वो ढोल दूंगी। मतलब 15 दिन का, मुझे नहीं पता इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन जब भी मैं आती हूँ ना, चाहे 2 दिन बाद या कैसे ही करके, तो आरओ का एक बार पानी जो होता है ना वो निकाल लेती हूँ, नया ही भरती हूँ। तो बस वो भी किया और ऐसे करके गैस को क्लीन किया। तो ये देखिए गैस में भी सारे में गंदगी हो गई थी। मैं, आपको याद होगा कि मैं जब जाने से पहले थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करके गई थी मैं किचन की, उस डीप क्लीनिंग का ये हाल हुआ है, पता नहीं। हाँ मैं मानती हूँ सुबह से रात तो नहीं रहते, लेकिन बीच में आया करते थे और रात को भी आया करते थे, तो थोड़ी सी सफाई कर लेते ना तो मेरे ऊपर शायद उतना नहीं पड़ता। और 14 तारीख को संडे भी था, तो शायद उस दिन भी इन्होंने नहीं किया। तो ऐसा हो गया घर जैसे कि सच में कोई 15 दिन से रह रहा ही नहीं हो। इवन इनके रहने के बाद भी ऐसा हो गया और खंडर जैसा हो गया। तो मुझे गुस्सा भी आया, मैंने इन पर चिल्लाया भी कि ये क्या किया घर पे। तो ये बोले कि इतने दिन रह के आओगे तो यही करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ये सजा दी क्या तुमने मुझे इस चीज़ की। वैसे मैं गई 3-4 दिन के लिए ही थी, फिर देखो मैं काफ़ी टाइम से गई नहीं थी ना रुकने के लिए, 6 महीने हो गए थे शायद रुके हुए मुझे। तो सिर्फ अथक के बर्थडे पे गई थी मैं। तो फिर अथक ने भी रोका, मेरे भाई भाभी ने भी रोका, पहले बोला कि जन्माष्टमी तक रुक जाओ। तो 18 तारीख की थी ना जन्माष्टमी, उस टाइम पे हमें ये था कि 18 की है, तो 15 को मैं आ रही थी। तो उन्होंने बोला 2 दिन की तो बात है, तो 2 दिन रुक जा, जन्माष्टमी तक रुक जाओ। तो सब बोलते तो फिर किसी की बात भी रखनी होती है। अथक का भी मन था, भाई भाभी भी रोक रहे थे, मम्मी और भी रोक रहे थे, तो मन रखने की भी बात होती है। कई चीजें अपने लिए नहीं, अपने अपनों के लिए करनी पड़ती हैं। तो फिर मैं रुकी। फिर जब मैं रुकी तो 19 की हो गई जन्माष्टमी, फिर 19 की जन्माष्टमी हो गई। तो फिर 22 को भाभी का बर्थडे था और इलू की 23 की छुट्टी भी हो गई थी। 20 की संडे था ही, 21 का था शायद संडे, 20 को वैसे ही इसकी छुट्टी हो गई थी क्योंकि 20 के दिन आना था मैं। तो फिर ऐसे करके फिर भाभी और भाई ने और अथक ने भी कहा कि 2 दिन में क्या जा रहा है, रुक जाओ। तो फिर मैं रुक गई और यहाँ पे इलू की टीचर से भी बात हो चुकी थी, तो उन्होंने कहा ठीक है आउट ऑफ स्टेशन हो तो एप्लीकेशन देके जब भी आए तो भेज देना। तो ये था। तो इस वजह से अपनों के अपने अपनों के लिए रुक गई, बात मान के, बात का मान रखना भी कोई चीज़ होती है ना, तो इसलिए। तो बस यहाँ पे फिर किचन की थोड़ी बहुत क्लीनिंग हुई, तो मैं यहाँ पे झाड़ रही थी, मतलब जाले और भी काफ़ी हो गए थे और सीलन की तो हो ही रही थी क्योंकि अधिकतर बंद रहता है घर, इसलिए। तो काफ़ी कुछ, मतलब एक ही दिन में तो नहीं हो पाएगा, मुझे 3 से 4 दिन या 5 दिन सेट करने में लगेंगे। अब सीलन हो गई तो जाले हो गए, जाले और सीलन की वजह से मच्छर हो गए, और वो जो जाले हुए ना उन जालों में मच्छर अटक गए, खूब सारे छोटे छोटे। किचन में तो इतनी लटें और इतने मच्छर हुए ना कि पूछो मत। कि इससे दिखता है कि मतलब औरत ही ना घर को स्वर्ग बनाती है। औरत होगी ना तो साफ सुथरा घर रहेगा, औरत होगी तो ही सब कुछ अच्छे से घर चल सकता है, नहीं तो घर नर्क बन जाता है। तो ये ऐसा हो गया था घर इस तरीके से। तो चादर भी 15 दिन से बदला नहीं था ना इन्होंने, तो फिर बेडशीट भी चेंज किया, वो सोफे के कवर और भी हटाऊंगी मैं। मम्मी के वहाँ से वो लाई हूँ धनवर्षा, और मेरे सारे पौधे जल गए थे तो पापा से बोला, मैंने कहा एक एक मुझे वो दे दो। तो केली का लाई हूँ, धनवर्षा का लाई हूँ, एक बिच्छू काटी पापा ने दे दी, वो भी लगाऊंगी। और यहाँ पे भी बस झाड़ पोछे कर रही थी। ये बोले तो सही कि एक दिन मैंने थोड़ा सा किया था, थोड़ी सी सफाई की थी, फिर पता नहीं की नहीं की। तो बस अब आई हूँ तो मुझे लगता है कि 4-5 दिन तो कम से कम ऐसे सेट होने में लगेंगे ही लगेंगे। फिर बैग को अनपैक करना और ये सब भी रहेगा, तो काम इतना ज़्यादा है कि फिर भी जितना जितना मुझसे शूट हुआ ना, तो मैंने उतना उतना शूट कर लिया। ये देखो कितना गीला हो गया, क्योंकि किचन पूरी साफ की ना, तो मेरा कुर्ता पूरा गीला हो गया। सारे किचन के बर्तन किए, क्योंकि एक एक बर्तन को मैंने धोया, एक एक चाकू में फफूंद और सी अजीब सी, फफूंद तो नहीं थी वो, लेकिन अजीब से हो गए थे, सारी चिकनाई सी हो जाती है ना घी का, जो घी तेल के जो कंटेनर थे वो सब कुछ। तो अभी थोड़ा रहने लायक मैंने बनाया, फिर बस ब्रश करके
फेस को वॉश करके नहाने जाऊंगी और फिर देखते हैं रात का व्लॉग स्टार्ट किया तो, क्योंकि अभी भी मैं बहुत थक गई थी। और हाँ, इन्होंने कोई पोहा बनाया था बीच में, पता नहीं वो क्लिप मैंने ऐड की है कि नहीं, आए थे ये बीच में और चाय और पोहा इन्होंने बना लिए थे, क्योंकि मेरे तो सफाई में ही सारा टाइम जा रहा था ऐसे करके। फिर मुझे ये भी गंदी दिखी तो ये भी मैंने क्लीन की, और वो बाथरूम को भी थोड़ा सा हल्का फुल्का जमीन जमीन को कर दिया, क्योंकि बाथरूम की जो फर्श थी ना उसमें इतनी चिकनाई, इतनी मिट्टी सी हो रही थी, तो उसको थोड़ा सा क्लीन किया। अभी प्रॉपर बाथरूम क्लीनिंग होगी, करूंगी, लेकिन अभी मेरी हिम्मत नहीं थी। तो आज की व्लॉग में बस इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।